दोस्तों नमस्कार। एक ताज़ा अपडेट ये है कि पेंशन अपडेशन के मामले में जो संघर्ष किया जा रहा है उसमें से एक अपडेट भाई साहब ये आया है कि 14 तारीख को राजस्थान की राजधानी जयपुर में UFBRO यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने एक प्रदर्शन किया, डिमॉन्स्ट्रेशन। अब जयपुर से क्यों शुरू किया ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन जहाँ से किया वहाँ कम से कम शुरू तो किया। जी हाँ, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके कन्वीनर SC जैन साहब, वही इंदौर वाले हैं भाई साहब, वही है भाई साहब। तो खैर 14 तारीख को हुआ, उन्होंने फ़ोटो अपनी लॉन्च की हैं, उसमें दिखाई हैं, मतलब अपने सर्कुलर किया और फ़ोटो को दिखाई हैं। कुछ अखबार के बारे में दिखाया कि साहब ये अखबार हम देखो निकला कि हमने काम किया, और उनके खुद के सर्कुलर में लिखा है कि देश भर से आए तमाम लोगों ने भाग लिया और लगभग 350 लोगों ने इसमें तख्ती उख्ती लेकर के 1 किलोमीटर लंबे जुलूस में भाग लिया, ऐसा उन्होंने कहा। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, कम से कम उन्होंने एक अच्छा प्रयास किया। हमारा सबका, सभी रिटायरीज़ का इसका हृदय से समर्थन करना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि अगली मीटिंग उनकी 21 तारीख को यानी 21 सितंबर को लखनऊ में होगी। मीटिंग का मतलब है उनका धरना होगा। ऐसे ही वो प्रदर्शन करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 21 तारीख को। हालांकि इसके पहले सर्कुलर में वो बता चुके हैं कि 27 तारीख को उनका आखिरी धरना दिल्ली में होगा। ये इस सर्कुलर में नहीं जो अब मैं डाल रहा हूँ, लेकिन इसके पहले के सर्कुलर में वो ऐसा बता चुके हैं, ये उनका प्रोग्राम है। खैर, मैं आपको ये बता दूं, ये वही हमारे SC जैन साहब हैं जिन्होंने अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, 2 वीडियो पहले करीब, इन्होंने कहा था कि अब कोई हेल्थ इंश्योरेंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं रही। इन्हीं की मांग के आधार पर भारत सरकार ने आयुष्मान योजना के अंतर्गत 70 वर्ष प्लस के लोगों को जो है 5 लाख तक का हेल्थ इंश्योरेंस प्रदान किया, वो इन्हीं की मांग के आधार पर, ऐसा इन्होंने कहा। यानी क्रेडिट इन्होंने जी भर के लिया। अरे हम तो कह रहे भैया तनिक पेंशन अपडेशन के मामले में भी थोड़ा कह देते, आपके बड़ा भारत सरकार मानती है। हालांकि ये क्रेडिट BMS वालों ने नहीं लिया। BMS RSS की अनुषंगी है, सब्सिडरी कही जाती है, और RSS तो बिल्कुल RSS माने BJP मानी एक तरीके से। तो उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया ईमानदारी से, लेकिन इन्होंने पूरा क्रेडिट ले लिया। तो मैं चाहता हूं कि इसका भी क्रेडिट ले लें और पेंशन अपडेशन करा दें। एक चीज़ मैं आपको और याद दिला दूं कि अगले महीने में 23 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर AIB पार्क का अपना धरना, जो बहुत बड़ी एसोसिएशन है रिटायरीज़ की, जी, उसके समर्थन में ये आने को मना कर चुके हैं कि हम नहीं आएंगे। हम तो, मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से भाई साहब मानना है कि कोई भी यूनियन धरना करे, कोई काम करे अगर पेंशनर्स के भले के लिए, पेंशनर्स की मांग रखने के लिए, तो उसका सबको सभी समर्थन करना चाहिए। कोई भी एसोसिएशन करे, चाहे AIB पार्क करे या जैन साहब की यूनियन करे, सभी को एक दूसरे के साथ सहयोग करना चाहिए। जैन साहब ने उसका इसलिए सहयोग नहीं किया, साफ मना कर दिया था कि हमको तो साहब कन्वीनर बनाइए। मतलब हम समझ नहीं पाते हैं कि भाई कभी भी आज़ादी की लड़ाई में ऐसा कभी नहीं हुआ किसी ने कहा कि जब देश आज़ाद हो जाए तो हमको प्रधानमंत्री बनाइएगा, इस बिना पे हम समर्थन करेंगे, ये कभी किसी ने नहीं कहा। खैर, देश आज़ाद हुआ और उन शहीदों को आज सब लोग नमन करते हैं, उन वीरों को लोग नमन करते हैं। लेकिन यहाँ भाई साहब जो हुआ ये मैं आपको बता दूँ। तो ये था आज तक का अपडेट। लेकिन मैं आपसे इतना ज़रूर कहूँगा कि कोई कहीं भी अगर रिटायरीज़ के हित में, रिटायरीज़ की मांगों को लेकर के प्रदर्शन करे या कोई भी डिमांड रखे, सभी लोगों को उसका समर्थन करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक इन्होंने खुद अपने सर्कुलर में कहा, जो सर्कुलर मैंने अभी डाला आपने देखा होगा, कि कहा कि 350 लोगों ने, पूरे देश भर से आए सब लोगों ने। अब देश भर से जब सारे प्रतिनिधि आए तो भैया मेरा अपना मानना है कि कम से कम कुछ नहीं होगा तो 1000 रिटायरी से ज़्यादा तो जयपुर में ही अकेले रहता है। उन्होंने इनका समर्थन क्यों नहीं किया ये मैं नहीं जानता। उनको उनका समर्थन करना चाहिए था, इन्होंने उनसे अपील नहीं की या क्या बात हो गई। और उनको भी चाहिए कि अपील उन्होंने की या नहीं की, अगर उनको इसकी जानकारी थी तो उनको इसका समर्थन करना चाहिए था। इसके लिए बुलावा भेजा न भेजा, सूचना मात्र पर्याप्त होती।
सभी को इसका समर्थन करना चाहिए। जो भी पेंशनर्स की मांग रखे, जहां भी रखे, कोई भी एसोसिएशन रखे, हालांकि सारी एसोसिएशन को एक साथ करना चाहिए तो और अच्छा, लेकिन अगर फुटकर में ही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं एक साथ, तो अलग की विषय है, लेकिन सबको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए और हम सब लोगों को, सभी रिटायरीज को उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी चाहिए। तभी सरकार के पास ये मैसेज जाता है कि सारे रिटायरीज एक हो चुके हैं, अब उनकी मांग मानना आवश्यक और अपरिहार्य हो गया है। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।